फ्रेंड्स और व्यूअर्स, आज हम लोग देखेंगे कि मेंडली सॉफ्टवेयर जो आता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं और आप पेपर्स बनाना चाहते हैं और उसको पेपर की प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आई ट्रिपल ई या आईपीए फॉर्मेट में, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ होते हैं उनमें से ही एक है मेंडले। और मेंडले को किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना ब्राउज़र खोल लीजिए और वहाँ से आपको दो सॉफ्टवेयर्स आपको डाउनलोड करना है। तो पहला जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करने वाले हैं वो है हमारा मेंडले डेस्कटॉप। जब आप मेंडले डेस्कटॉप आप सर्च कराएंगे तो ये वाली एक साइट मिलेगी आपको, तो इसका इंस्टॉलर आपका डाउनलोड होगा। तो इंस्टॉलर कुछ इस तरीके से आपका डाउनलोड दिखेगा। यहाँ पर आप डाउनलोड में देखेंगे तो ये इंस्टॉलर आपका डाउनलोड हो जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मेंडले सॉफ्टवेयर है, मेंडले डेस्कटॉप है, वो आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। मेंडली डेस्कटॉप जैसे ही इंस्टॉल होगा तो ये कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देने लग जाएगा इंस्टॉल होने के बाद। तो ये आपसे पूछेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये आप अभी यहाँ पर रुक जाइए। अगला जो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है वो है हमारा मेंडले रेफरेंस मैनेजर। तो आप गूगल पर मेंडले डालेंगे तो पहले ही नंबर पे आएगा डाउनलोड मेंडले रेफरेंस मैनेजर फॉर डेस्कटॉप विंडोज़। अगर आप मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं तो आप मैक के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी इसके वर्जन्स अवेलेबल है। तो यहाँ हमको मैक ओएस या विंडोज जिसके लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये दूसरा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है डाउनलोड मेंडले रेफरेंस मैनेजर। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब ये इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। चूंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लॉगिन कर रखा है मैंने, इसलिए ये इस तरीके से आपका दिखाई दे रहा है। तो अब रेफरेंस मैनेजर को पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, बाद में हम लोग मेनली डेस्कटॉप को देखेंगे। रेफरेंस मैनेजर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ आप चाहें तो अपने आपके कंप्यूटर में जो पेपर्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं उनको भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइब्रेरी आप चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, या आपके कंप्यूटर में अगर पेपर आपने डाउनलोड करके रखे हैं तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, तो वो पेपर्स आपको यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे। एक काम हो गया। अगली जो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी ऊपर टूल्स के अंदर, तो यहाँ आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे। मेंडले, इंस्टॉल मेंडले वेब इंपोर्टर। वेब इंपोर्टर अगर आप चाहें तो वेब इंपोर्टर का प्लगइन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वेब इंपोर्टर का प्लगइन आपका काम करेगा एक ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र गूगल क्रोम या एज दोनों में से किसी भी ब्राउज़र पर आप वेब इंपोर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ आएगा गेट वेब इंपोर्टर फॉर एज। चूँकि ये एज में यूज़ कर रहा हूँ इसलिए एज आ रहा है। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करेंगे तो क्रोम के लिए आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड आपके हो जाएं, इंस्टॉल हो जाएं, उसके बाद अब जो मेन काम आता है वो आता है आपका, आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगी? तो उसके लिए आप मेंडले पे जाइए और यहाँ पर आप लॉगिन करने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप जाते हैं हम लोग और कोई भी आप मेंडले की साइट खोल लीजिए। ये आपको यहाँ पर बोलेगा क्रिएट फ्री अकाउंट। जब आप यहाँ पर क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछो, ये आपसे ईमेल आईडी और पासवर्ड आपसे बोलेगा लिखने के लिए। तो आप ना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर आप रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद अब आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड हो जाएगा जो कि एल्जेवियर का है। मेडली सॉफ्टवेयर एल्जेवियर के लिए बनाया गया, एल्जेवियर ने बनाया है, तो एल्जेवियर का है। तो ये आपके पास एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया है। तो हमारे पास अब दो काम हो गए, हमने दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए और मेडली की साइट पे जाके एक हमने अपना अकाउंट बना लिया, एक आईडी बन गई है। अब ये आईडी से हम लोग मेडली की जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन पर लॉगिन कर सकते हैं। पहला जो सॉफ्टवेयर हमारा वो क्या है, ये मेडली डेस्कटॉप है। तो हम यहाँ पर लॉगिन अभी करेंगे और फिर हम देखते हैं कि इस पर क्या हमको मिलता है। अभी हमारा डाउनलोड हो गया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ आपके पास दो चीज़ें हो जाएंगी। ये अपडेट के लिए बोल रहा है, अभी मैं अपडेट इसको नहीं करता हूँ। तो यहाँ दो चीज़ें आपको मिलेंगी, एक रेफरेंस मैनेजर और एक सिटेशन प्लगइन फॉर विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये बड़े काम की चीज़ है। अब विंडोज़ वर्ड के लिए अगर आपको सिटेशन का यूज़ करना है तो आपके पास जो एम एस ऑफिस होना चाहिए वो लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन और मैं बता दूंगा अगर आप उसको और अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल सभी लोग ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं एम एस वर्ड और ऑफिस, ये ऑफिस के प्रोडक्ट्स। तो ऑफिस 365 में ये कैसे काम करेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये जो दिख रहा है आपको ये मेनली डेस्कटॉप है।
ठीक है, तो ये हमारे पास मेंडले डेस्कटॉप आ गया है। अच्छा, या एक बात याद रखें, अगर आप एम एस वर्ड में ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो मेंडले डेस्कटॉप और मेंडले रेफरेंस मैनेजर दोनों पर लॉगिन करना आपका ज़रूरी है। यहाँ आपने जो पेपर डाले थे वो डेस्कटॉप और रेफरेंस मैनेजर दोनों पर दिखाई देने लग जाएंगे। आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं दोनों को कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम आ जाते हैं वर्ड जो ऑनलाइन चलता है उस पर। देखिए, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपने ऑफलाइन भी चलाए होंगे, लेकिन इनके ऑफ ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल हैं, जो जिनको हम लोग ऑफिस 365 वर्जन जो बोलते हैं वो है। तो वहाँ से जाके आप एम एस ऑफिस के, ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ करने का एक फ़ायदा है, इनका यूज़ करने का एक फ़ायदा ये है कि आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके वन ड्राइव पर सेव रहते हैं। तो आप जब भी कहीं काम कर रहे होते हैं, इनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बीच में ये कहीं भी बंद हो जाए, ऑटोमेटिकली ये सेव होते रहते हैं एक चेक पॉइंट पर। तो आपको बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में डले हुए हैं तो भी ये चलते रहेंगे। आप किसी और कंप्यूटर बैठ जाएंगे, अपना वन ड्राइव एक्सेस करेंगे, वहाँ आपको ये दिखने लग जाएंगे, तो आप कहीं से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप अपना काम यहाँ पर करिए, जिससे कि आपका काम लॉस, आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होगा। कंप्यूटर में फाइल्स आपकी करप्ट हो जाती हैं, पेन ड्राइव का यूज़ करना पड़ता है, अब तो ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, इनको यूज़ ना करें। तो ये ऑफिस 365 मैंने यहाँ खोल लिया है। अब यहाँ हमको से जो पहला जो हमको टूल यूज़ हम करने वाले हैं वो है हमारा सिटेशन मैनेजर, जो सिटेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। तो यहाँ आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ लास्ट में आपको ऑप्शन दिखाई देगा एड इन का। एड इन्स में अगर आप जाएंगे तो आप, तो यहाँ आप अगर आप सर्च करेंगे तो MENDELEY, मेंडले, अगर आप सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पे आपको मिलेगा यहाँ पर मेंडले साइट। ये आपको ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये माई एड में आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐड कर लेंगे तो राइट साइड पे आपको ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात क्या है, आप कहेंगे ये दो पेपर कहाँ से आ गए आपके। तो देखिए, हमने जो मेंडले पर लॉगिन किया था और वहाँ हम लोगों ने अपने दो पेपर अपलोड किए थे। जैसे ही हम इस पर यहाँ पर लॉगिन करेंगे अपना मेडले से, और मेडले का साइट आप यूज़ करेंगे, तो आपके जो पेपर्स हैं वो यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो मान लीजिए आप अपना यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं, और आपको पता है कि ये जो मैं आप जो यूज़ कर रहा हूँ उस पेपर में, वो मैंने इन इन पेपर में से उठाई है ये चीज़ें। तो उन पेपर्स को पहले तो हम यहाँ पर अपलोड कर लिया हमने, कहाँ से, मेंडले डेस्कटॉप मैनेजर से यहाँ पे अपलोड कर लिया ऐड न्यू में जाके। मान लीजिए मैंने 10 पेपर हैं जहाँ से मैं कंटेंट ले रहा हूँ, उन जो भी ऑथर्स हैं, और उनको मैं साइट करना चाहता हूँ, तो उन 10वां पेपर को मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके अपने कंप्यूटर से उठा के यहाँ पर डाल दूंगा। एक बात खत्म हो गई, ये है मेंडली रेफरेंस मैनेजर में मैंने कर लिया। अब मैं आ गया हूँ वर्ड पे। अब यहाँ मैं लिखने वाला हूँ कुछ भी, मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि इंडिया, मान लीजिए इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये मैंने साइट की है इस पेपर से। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा, और इंसर्ट वन सिटेशन जैसे ही मैं करूँगा, तो ये देखिए ये आ गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ये तो APA फॉर्मेट है, अगर आप चाहें तो IEEE फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस वाले पेपर से उठाया मैंने। अब मान लीजिए मैंने कुछ और चीज़ लिखी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर, यहाँ मान लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ कि AI विल रिप्लेस मॉडर्न, मॉडर्न छोड़िए, AI विल रिप्लेस प्रोग्रामिंग, ये कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, आप कोड मत करिए भैया, क्या लिख रहे हो आप, कुछ भी। अब मान लीजिए ये जो चीज़ है मैंने उठाया है इस पेपर से, तो आप इस पर जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ साइट कर देंगे। ये देखिए, ये साइट ये हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको ये करेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा ये हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप साइट कर सकते हैं। सिटीजन सेटिंग अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हम लोग APA कहते हैं। लोग APA कहते हैं, लेकिन APA का मतलब क्या है, ये है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं
तो वहाँ आपको काम आएगा आई ट्रिपल ई। अधिकतर जगह अब आई ट्रिपल ई चलता है। अब मैंने कर लिया आई ट्रिपल ई भाई, क्योंकि मेरे काम का तो आई ट्रिपल ई है। तो जैसे ही आप आई ट्रिपल ई करेंगे तो यहाँ पर 1 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ गया है। ठीक है, अब बाद में आपको यहाँ पर ये जो नीचे है ना, ये 1 और 2 आ जाएगा, और फिर ये इस तरीके से आपको नीचे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि 1 कौन है, 2 कौन है, कहाँ से उठाया आपने। तो ये है हमारा मेंडले साइट, जिससे हम लोग पेपर में सिटेशन ऐड कर सकते हैं। पेपर में आप जब भी आप लिखते हैं तो सिटेशन ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप एक अच्छा पेपर लिख रहे हैं, कहीं अच्छी उसमें आप भेज रहे हैं, नहीं तो आपका रिजेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, रेफरेंस मैनेजर। और अगला जो हमारा सॉफ्टवेयर था, एक हमारा डेस्कटॉप, मेंडे डेस्कटॉप। अच्छा, ये दोनों पर आपको लॉगिन करना जरूरी है। लॉगिन कहाँ होगा आपका? आप गूगल क्रोम पर वेब ब्राउज़र पर मेंडे की साइट खोलिए और वहाँ पर अपना फ्री अकाउंट बना लीजिए। बस उसके बाद आप इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में अपना लॉगिन कर लीजिए जो आपने वहाँ बनाया था। उसके बाद आपका ये सॉफ्टवेयर डला रहेगा। ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, और ऑफलाइन आप ये कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, ऑफलाइन तो नहीं काम करते क्योंकि इंटरनेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बट जो पेपर आप इसमें आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके वो आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास नेट नहीं भी हो तो। ठीक है, तो ये दोनों पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अब अगले बार जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वेब इंपोर्टर कैसे काम कराना है। अभी मेन जो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है वो है मेंडले साइट फॉर एम एस वर्ड। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं जो मैंने बताया मेथड, तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं डायरेक्टली। ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको वेब इंपोर्टर कैसे काम करता है, और भी इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेटेक्स जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे काम करेगा। तो ये वीडियो आप देखिए, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका इसका सॉल्यूशन करूँगा। चलिए, अब मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड। थैंक यू।